एक आदमी ने पूरे 1 साल तक अपने ससुर की हॉटपॉट रेस्टोरेंट को मेहनत से चलाकर 4 करोड़ 50 लाख रुपए का मुनाफा कमा कर दिया। लेकिन साल के आखिर में जब मुनाफा बांटने का समय आया तो ससुर ने सबसे पहले बड़े दामाद को 1 करोड़ 50 लाख रुपए कार खरीदने के लिए दे दिए। फिर दूसरे दामाद को 1 करोड़ 50 लाख रुपए घर खरीदने के लिए दे दिए। आदमी को लगा कि बाकी बचे 1 करोड़ 50 लाख रुपए अब उसे मिलेंगे, क्योंकि आखिर सबसे ज्यादा मेहनत और निवेश उसी का था। लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब ससुर ने वह रकम अपनी सबसे छोटी बेटी के पूर्व पति को दे दी। आदमी हैरान होकर बोला, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं? ससुर बेपरवाही से बोला, इसमें गलत क्या है? तुम दोनों की कमाई अच्छी है, तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं। यह सुनकर आदमी का दिल टूट गया। उसे याद आया कि इस रेस्टोरेंट की शुरुआत से लेकर सफलता तक का पूरा सफर उसी ने तय किया था। जगह चुनने से लेकर इंटीरियर, मसाले और सूप बेस की रिसर्च तक हर काम उसने खुद किया था। यहाँ तक कि निवेश के समय उसने अपनी जमा पूंजी और उधार मिलाकर 3 करोड़ रुपए लगाए थे, जबकि ससुर ने सिर्फ 50 लाख रुपए लगाए थे। लेकिन आज 4 करोड़ 50 लाख के मुनाफे में उसे 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा था। उसी पल उसे एहसास हो गया कि पूरा परिवार सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। उसकी पत्नी भी उसके गुस्से को समझ रही थी, लेकिन पति का साथ देने के बजाय वह उसे ही शांत रहने को कहने लगी। उसने विनती करते हुए कहा, लिनेश प्लीज गुस्सा मत करो, आज पापा का जन्मदिन है, माहौल खराब मत करो। लेकिन आदमी अब और अपमान सहने की हालत में नहीं था। वह अचानक कुर्सी से उठा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। पत्नी भी उसके पीछे दौड़ी और उल्टा उसी को डांटने लगी कि उसने सबके सामने ससुर की बेइज्जती की है। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी उसकी पत्नी उसके दर्द को समझने के बजाय उसी को गलत ठहरा रही थी। वह जितना समझाने की कोशिश करता, पत्नी उतना ही अपने मायके वालों का पक्ष लेती। वह बार बार कहती रही कि बड़ी और मंझली बहन की हालत भी आसान नहीं है और उसे परिवार के लिए थोड़ा त्याग कर देना चाहिए। पत्नी की यह लगातार पक्षपात भरी बातें सुनकर आदमी पूरी तरह निराश हो गया। उसने कहा, गलती मेरी है कि मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया, तुम लोगों ने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। इतना कहकर वह कार में बैठा और वहाँ से चला गया। रास्ते भर उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपना हक लेकर रहेगा। लेकिन अगली सुबह पत्नी का फिर फोन आया। वह अब भी अपने परिवार का बचाव कर रही थी। उसने कहा, कल तुमने बहुत ज्यादा रिया किया, पापा बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा उनकी बात मान लेते। मेरी बहनों की मदद हो गई तो क्या बुरा हुआ, इतना छोटा दिल मत दिखाओ। इस बार आदमी ने बहस नहीं की। उसने तय कर लिया था कि अब जवाब शब्दों से नहीं, काम से देगा। फोन काटते ही वह सीधे उस फैक्ट्री पहुंचा जहां रेस्टोरेंट का खास मसाला और सूप बेस तैयार होता था, और वहीं से उसने अपनी जोरदार पलटवार की शुरुआत कर दी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।